What's up guys, this is गुरु मान। ये है कोलेस्ट्रॉल डाइट मील नंबर 5, हमारा डिनर मील है और इसमें हम ले रहे हैं मिक्स्ड लेंटिल, मतलब दालें मिक्स की हुई है, ब्राउन राइस एंड सैलड। सबसे पहले आपको दिखाता हूं कि ये है क्या और मैंने कैसे बनाया। लेट्स चेक आउट द न्यूट्रिशन फर्स्ट। सो हमारे पास यहाँ पर है गार्लिक, टोमेटो, अनियन, उसके बाद लेंटिल। 3 तरह की लेंटिल है, ब्राउन, ब्लैक एंड ग्रीन। जीरा पाउडर है, आप जीरा का इस्तेमाल कर सकते हैं। तुलसी है, बेसिल लीव्स पीसी हुई, ब्लैक पेपर एंड सॉल्ट। शुरू करते हैं हम अपनी रेसिपी। यस, सो आपने देखा है कि मैंने कैसे बनाई, दालें कैसे बनाई, क्या चीज इसके अंदर है। बात करते हैं दाल से। सबसे पहले दाल हमारे इंडियन कल्चर का मेरे ख्याल से सबसे टॉप का फूड है। हर घर बनता है, हर रोज बनता है, लेकिन बनता जरूर है, हर एक ने खाई होगी। और आई थिंक वन ऑफ माई फेवरेट दाल एक ऐसी डिश है जो मेरी फेवरेट है, आज की डेट में भी फेवरेट है। जब मॉम बनाते हैं तो मैं खाता हूँ। दाल आपने देखा है कि आपने नोटिस किया मैंने क्या किया, इसके अंदर ऑयल नहीं डाला, तड़का नहीं लगाया। मैंने अपने तरीके से मॉडिफाइड वर्जन है ये मेरा। तो अगर मेरी तरह से बनाना चाहते हैं आप, तो आप ट्राई कर सकते हैं। ये ड्राई दाल है, इसके पानी सारा सोख दिया है, निकल गया। आप देखा कि ड्राई बनी हुई है। क्या किया था मैंने यहाँ पर हाफ कप मिक्स्ड लेंटिल ली है, तीनों तरह की लेंटिल ली है। उसके बाद उसको मैंने सीधा पैन पर डाला और पानी ऐड कर दिया। आप छोटे पैन पर बना सकते हैं, उससे पानी ऐड कर दिया। कोई ऑयल, कोई तड़का, कोई नमक मसाला कुछ नहीं डाला मैंने पहले। जब लेंटिल ऑलमोस्ट 80% 90% तैयार हो गई थी, देखा कि आप बन चुकी है, तो तब उसके अंदर अनियन, गार्लिक और टमेटो ऐड किया। उसके बाद मैंने इसके सॉल्ट, पेपर और जो स्पाइसी वो ऐड किए और कवर किया, और अगले 1 से 2 मिनट के अंदर वो सारा तैयार हो गया। तो ये मेरा वर्जन, कोई ऑयल नहीं ऐड किया। अगर आप इस तरीके से बनाएंगे तो क्या फायदा होगा? जो ऑयल आप कंज्यूम करते हैं, जो भी ऑयल है, वो ऑयल यहां इसके अंदर ऑयल नहीं है। तो इसका मतलब है कि आपकी जो एलडीएल है, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, जो आपके अंदर ज्यादा है, बैड कोलेस्ट्रॉल, वो होगा नहीं। क्यों? ऑयल तो रेज करता है उसको, बैड ऑयल स्पेशली। और वो जब आप रात को भी तड़का चल रहा है, दोपहर को भी तड़का, सुबह को भी तड़का, तो क्या हो रहा है? ऑयल ऑयल ऑल डे। तो यहां पर ऑयल कैसे आप एलिमिनेट किया, आपने देखा कि मैंने कैसे एलिमिनेट किया है। आप कर सकते हैं, लेकिन अगर आप अपने तरीके से बनाना चाहते हैं, जैसे आप बनाते हैं कुकर के अंदर थोड़ा ऑयल डालकर, चीजें को डालकर, स्पाइस ऐड करके फिर दाल बनती है, फिर बिसल होती है, तब बनता है, आप बना सकते हैं। ये तो मैंने 3 से 5 मिनट के अंदर मैंने दाल बनाई है। आप मालूम नहीं कितना टाइम लगाते होगे, आई हैव नो आइडिया। मेरे मॉम तो बहुत टाइम लगाते हैं। तो बेसिकली मॉम नहीं लगाते, एक्चुअली इंडियन ट्रेडिशन के अंदर अगर वो दाल बने तो बहुत ज्यादा मेहनत है उसके अंदर। ये दाल वैसी ही टेस्टी है, लेकिन इसके अंदर वो ग्रेवी नहीं है, थिक नहीं। क्यों? निकाल दी मैंने। सो आई डोंट नीड दैट, आई नीड फूड, आई नीड इंग्रेडिएंट्स। अगर आपको ग्रेवी चाहिए तो आप कर सकते हैं, उसी तरीके से बना सकते हैं। लेकिन क्या आपने चेंज करना वहां पर? ऑलिव ऑयल, दूसरा ऑयल ना यूज करें। मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं ऑलिव ऑयल यूज करें अगर आपने करना है। अगर आपने दोपहर में ऑलरेडी ऑयल यूज कर लिया है, जैसे बीन्स बनाए हैं, तो शाम को दोबारा ऑयल क्यों यूज करेंगे? आप ना यूज करें। एक सर्विंग ही गुड इनफ है। अगर लेना है तब ले सकते हैं, कभी कभार ऐड करते जाएं। इसी तरीके से कुकर के अंदर पानी डालें और दाल ऐड करें और रेडी। जब दाल से पानी कम हो जाता है, तब उसके अंदर आप चीजें ऐड करते जाएं, वो रेडी है। ट्राई कर देखें
क्या होगा, थोड़ी सी दाल खराब होगी ना, लेकिन आप तो ज्यादा एक्सपीरियंस है। अगर आपके मॉम, आपकी सिस्टर, आपकी वाइफ बनाते हैं, उनको तो एक्सपीरियंस, सालों साल का एक्सपीरियंस है, तो मेरे ख्याल से वो खराब नहीं होने देंगे। तो आप उनको बताएं कि आप दाल को थोड़ा सा ऑयल निकाल कर बनाएं तो बेटर होगा। और इसके अंदर जिंजर भी ऐड कर सकते हैं, मैंने नहीं ऐड की। बनने के बाद ऊपर आप धनिया ऐड कर सकते हैं और क्यूमन सीड्स, जीरा पाउडर, धनिया पाउडर ऐड कर सकते हैं। थोड़ा लाल मिर्च भी अगर चाहें, थोड़ी सी हरी मिर्च थोड़ी सी ऐड कर सकते हैं। ये आपके डिपेंड करता है कितना आप स्पाइस चाहते हैं। दाल के अंदर है क्या, सॉल्युबल फाइबर। मैं बताता आ रहा हूं, सॉल्युबल फाइबर आपके जो LDL है, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, उसको कम करेगा और वो आपका नंबर 1 एनिमी है। वही तो हमने कम करनी, जो ब्लॉकेज आर्टरी के अंदर, ब्लड वेसल के अंदर, वो LDL इसी से कम होगा, सॉल्युबल फाइबर। दालों के अंदर 3 दालें मिक्स की है मैंने। आप चाहे एक दाल खा सकते हैं, लेकिन तीनों को मिक्स किया है। तीनों के अंदर अलग अलग फाइबर्स है जो आपको प्रेजेंट है। तीनों के अंदर मिनरल, विटामिन अलग अलग है, टेस्ट भी अलग है। हाँ, कुछ दालें जो है वो जल्दी बन जाती है, कुछ दाल जो है ओवरनाइट सोक करते हैं इंडिया में, तो आप कर सकते हैं। या आपको ज्यादा मालूम है कि कौन सी दाल को गलने में टाइम लगता है, तो रात को आप ओवरनाइट भिगो दे, क्योंकि आपको ऑलरेडी मालूम है कल आपने दाल खानी। तो मैंने दालें बनाई है, बहुत क्विक बनने वाली थी। इसके अंदर ऐसी कोई दाल नहीं थी जो ज्यादा टाइम ले। ज्यादा टाइम जो दाल होती है, हार्ड होती है, ओवरनाइट सोक करने के बाद बहुत ज्यादा बिसल लेती है। उस दाल को आप ओवरनाइट सोक कर सकते हैं, वो आपको रोज खाने की जरूरत नहीं है। कुछ दालें हैं जो रोज नहीं खानी चाहिए, लेकिन मेजॉरिटी में जो दाल है 80-90% आप रोज खा सकते हैं बिना किसी प्रॉब्लम से। इसके अंदर जो सॉल्युबल फाइबर आपको आपके कोलेस्ट्रॉल, बैड कोलेस्ट्रॉल लो करेगा, वही हमें चाहिए। इसके अंदर फाइबर जो है वो आपके स्टमक को फुल रखेगा, वो भी आपको चाहिए। ब्लड स्पाइक नहीं होगा, इंसुलिन को दिक्कत नहीं होगी। इंसुलिन फ्रेंडली फूड है तो डायबिटीज की कोई दिक्कत नहीं होगी, राइट। हार्ट फ्रेंडली फूड है तो कोलेस्ट्रॉल की कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर नमक वगैरह आपने कम डाला है तो ब्लड प्रेशर की दिक्कत नहीं होगी। कितने फायदे हैं, फायदे देखो आप, नुकसान कोई भी नहीं। और है वैसी की वैसी चीज। बनने में बहुत फर्क है। हर चीज रॉ अच्छी होती है जब वो बनती है, कौन बनाता है, कैसे बनाता है, वहां वो प्रोसेस आपके सिस्टम के लिए ठीक नहीं है। तो दाल के अंदर प्रोटीन भी है, सेकेंडरी सोर्स ऑफ प्रोटीन। उसके अंदर जो कार्ब है मोस्टली फाइबर बेस है। इसके अंदर फैट ऑलमोस्ट ना के बराबर है। लॉट ऑफ मिनरल्स, लॉट ऑफ विटामिन्स, टन्स ऑफ बेनिफिट्स। सो दाल बहुत ही बढ़िया है, आप रोज खा सकते हैं। ब्राउन राइस, ये कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स है, आपकी इंसुलिन को स्पाइक नहीं होगा, इंसुलिन फ्रेंडली फूड है। इसके अंदर ब्राउन राइस के अंदर भी सॉल्युबल फाइबर है, आपके जो LDL है उसको कम करता है, वो भी आपको चाहिए। आधा कप ब्राउन राइस लें। ब्राउन राइस अगर आप नहीं खाते तो व्हाइट खा सकते हैं, नो, once a while is fine, लेकिन व्हाइट अगर खा रहे हैं आप तो आप गलती कर रहे हैं। चेक आउट मेरी वीडियो चेक करें, व्हाइट राइस ब्राउन राइस का डिफरेंस आपको समझ आएगा कि क्या आपको मिल रहा है, क्या आपको नहीं मिल रहा है। आप मतलब वो राइस खा रहे हैं जिसके अंदर है ही कुछ नहीं। क्या है उसके अंदर? हाई ग्लाइसेमिक कार्बोहाइड्रेट्स, सिंपल कार्ब है। जो कॉम्प्लेक्स है वो सिंपल फॉर्म में है, तो वो बहुत जल्दी डाइजेस्ट होगा। जायज होने के कारण क्या होगा, इंसुलिन स्पाइक, इंसुलिन फ्रेंडली नहीं है, प्री डायबिटिक लेटर ऑन। अगर डायबिटीज की प्रॉब्लम है तब तो व्हाइट खाने नहीं आपने। आप अपनी बॉडी को समझें। अगर कोई बच्चा है, यंग किड है, जिसको हेल्थ प्रॉब्लम नहीं है, एक्टिव है, तो व्हाइट राइस इतना डैमेज नहीं करेगा। लेकिन अगर आप ओल्ड हैं, ज्यादा मेच्योर हो चुके हैं, वर्कआउट नहीं कर रहे हैं, व्हाइट राइस खा रहे हैं, गाइस यू गॉटा चेंज दैट थॉट। मैं बहुत रिक्वेस्ट कर चुका हूं, मेरे घर वाले सारे व्हाइट नहीं ब्राउन ही खाते हैं। व्हाइट खाते रहे, मैं भी खाता रहा हूं, ब्राउन ही खाते हैं। सो वंस अगर आप बहुत अच्छे लगेंगे, बहुत टेस्टी है, बासमती ब्राउन राइस लाएं, ब्राउन राइस खाएं। अगर ब्राउन राइस आज आपको खाने का मन नहीं कर रहा या रोज खाने का मन नहीं कर रहा, क्या करेंगे? 1 होल व्हीट चपाती। हमने चपाती लंच में ली थी, डिनर में हम ब्राउन राइस ले लें। आप चाहें तो डिनर में भी चपाती ले सकते हैं, आप चाहें ब्राउन राइस लंच में ले सकते हैं और चपाती डिनर में। आप चाहें दोनों टाइम चपाती ले सकते हैं। 1 चपाती रखें या 1.5 रखें, डिपेंड करता है। हर एक के घर के अंदर चपाती का साइज अलग अलग है। काफी बड़ा साइज है, कहीं स्मॉल साइज है, डिपेंड करता है कैसे आपकी मॉम, आपकी सिस्टर, आपकी वाइफ बनाती है, कैसे आप बनाते हैं। अगर स्मॉल साइज है चपाती का तो आप 2 ले सकते हैं। अगर काफी लार्ज साइज है, थिक है, 1 गुड इनफ। ब्राउन राइस के अंदर टन्स ऑफ बेनिफिट, फाइबर, विटामिन्स, मिनरल्स, प्रोटीन, जो आपको चाहिए आपकी हेल्दी बॉडी के लिए, एवरीथिंग प्रेजेंट है इसके अंदर। सैलड का मेरे पास, इसके अंदर मैंने गाजर भी ऐड की है। गाजर सीजनल है, अगर मिलती है ऑसम। बीटा कैरोटीन आंखों के लिए और एंटीऑक्सीडेंट बहुत जरूरी है। खीरा, गाजर,
टमाटर, अनियन, ये आपने इस मील से पहले खाना है। ये फॉर्मूला आपने याद रखना है। मैंने आपको बताया आपको लंच मील में कि आप सैलड इस मील से 15 मिनट पहले खाएंगे फॉर बेटर एब्जॉर्प्शन। जो न्यूट्रिएंट्स इनके अंदर प्रेजेंट है वो अच्छे एब्जॉर्ब होंगे। एंजाइम्स जो आपको चाहिए डाइजेशन के लिए वो अच्छी तरह से आपकी स्टमक काम करेगी, राइट। और आप ज्यादा नहीं खा पाएंगे। अक्सर लोग बहुत ज्यादा राइस खा लेते हैं, तो क्यों होता है? क्योंकि भूख लगी आपको बहुत ज्यादा और भूख में आप ज्यादा ओवर ईट कर गए। अगर आप वहां पर सैलड ऐड कर देंगे 15 मिनट पहले तो आपकी जो भूख है वो ब्रेक होगी, मतलब आप आधा फुल महसूस करेंगे, 20, 30, 25% ज्यादा, तो जिससे आप ओवर ईटिंग के चांस कम है। ओवर ईटिंग का मतलब है कि वेट गेन के चांस नहीं होंगे और आपका सिस्टम भी हेल्दी रहेगा, स्टमक भी हेल्दी रहेगी। नहीं तो फूड डाइजेस्ट नहीं होता बहुत घंटों तक, वो गलती नहीं करनी आपकी। सो ये मेरी आपके लिए मील थी, आपकी फैमिली के लिए। अपनी मॉम डैड अपने रिलेटिव्स को बताएं, उनको दिखाएं, उनको न्यूट्रिशन प्लान मैंने नीचे दिया हुआ है, उनको वो भेजें। उसके अंदर ऑल्टरनेट्स भी है, अब क्या क्या दालें और कौन सी चेंज कर सकते हैं, क्या और सब्जी ऐड कर सकते हैं रात को, ये चीजें ऑल्टरनेट जो है नीचे न्यूट्रिशन पीडीएफ है आपके लिए बनाया मैंने, ई बुक डिजाइन की है, चेक करें और देखें कि आपका कोलेस्ट्रॉल कितना होना चाहिए, आपकी गुड कोलेस्ट्रॉल क्या है, आपका बॉर्डर लाइन क्या है कोलेस्ट्रॉल की, और आपकी हाई कोलेस्ट्रॉल क्या है, कौन सा नंबर है, कितना मिलीग्राम है। और जो अब रिपोर्ट आप अपना जब टेस्ट करवाएंगे लेबोरेटरी से अपना कोलेस्ट्रॉल लेवल, उसके बाद आप मैच करेंगे इस प्रोग्राम के बाद क्या डिफरेंस हुआ। इस प्रोग्राम को आप सालों साल यूज कर सकते हैं, ऑल्टरनेट्स दिए हुए हैं मैंने, और किस तरह से आप चीजों को ऐड करें निकालें ताकि आपकी जो हेल्थ है वो सही रहे। अगर हमारे पेरेंट्स की हेल्थ सही है तो गाइस हम खुश हैं, हमारी फैमिली खुश है। क्योंकि फैमिली का मतलब क्या होता है? ऑल टुगेदर। तो जब फैमिली में किसी को दिक्कत होती है, पेन होती है, कोई प्रॉब्लम से, हेल्थ प्रॉब्लम से निकल रहा होता है, तो हमें भी वही पेन होती है। सो वी हैव टू फिक्स दिस प्रॉब्लम ऑल टुगेदर। मैं आप लोगों तक पहुंच तो नहीं सकता हूं, समय आएगा जरूर पहुंचूंगा, लेकिन बहुत दूर बैठा हूं आपसे बहुत ही ज्यादा दूर हूं। और कोशिश मेरी है कि मैं आप लोगों को इस YouTube से, इस सोशल मीडिया के थ्रू आपको सब कुछ देता रहूं जो आपको इंडिया में लोग रहकर नहीं दे रहे या नहीं दे पा रहे। और आई एम अ डिफरेंट गाय, यू नो, मैं यूनिक हूँ, मेरे डिफरेंट गोल्स है, मेरी सोच अलग है। हर इंसान अलग होता है, तो मैं उन अलग इंसान में से हूँ जो शायद यहाँ बैठा आप लोगों के लिए कर रहा हूँ, बिना किसी पैसे के लालच से, बिना किसी चीज से। ओनली क्या देखना चाहता हूँ, वो नंबर जो हमारे इंडियन नंबर है कम्युनिटी के बैड हेल्थ और फिटनेस में, वो इम्प्रूव हो। और किसी न किसी को अटेम्प्ट करना पड़ेगा, किसी ने नहीं किया, मैं बहुत सालों से कर रहा हूँ। आई थिंक वी आर राइट ट्रैक। जल्दी आपके लिए प्रोग्राम बनाता जाऊंगा मेडिकल कंडीशन, ताकि जो आप न्यूट्रिशनिस्ट को पैसे देते हैं, डाइटिशियन को पैसे देते हैं इंडिया में हॉस्पिटल में, सर्जरी के बाद, मेडिकल कंडीशन के बाद, तो वो आपके बचे। आप प्रोग्राम जिन लोगों को प्रॉब्लम है हेल्थ की, आप पास करें, उनको न्यूट्रिशन प्लान दें, इंक्लूडिंग वीडियो तक बताएं, दिखाएं, ताकि उनको इन्फॉर्मेशन मिले। मेरी वीडियो के अंदर मैसेज है, प्रॉपर इन्फॉर्मेशन है, जो आपको कोई भी न्यूट्रिशन नहीं दे सकता। जाकर किसी से मिलें, या अगर वीडियो देखें, घंटों के हिसाब से वीडियो है, कोई भी इतनी इन्फॉर्मेशन आपको नहीं देगा जितनी डीप में गुरु मान आपको दे रहा है। और अनलिमिटेड आपके लिए आएगी वीडियोस और आती रहेगी। सो ऑलराइट गाइस, वेल दिस इज गुरु मान. Take care guys. I love you all. Over and out. Bye. Stay fit.